ओके, तो अगर तुम लोग होम वर्कआउट करते हो और तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोगों के गेन्स जो है जो जिम वालों के कंपैरिजन में कम होंगे, क्योंकि जिम में तो यार बहुत तगड़ी तगड़ी मशीन्स होती हैं, बहुत साइंटिफिक मशीन्स होती हैं जो स्पेसिफिक मसल ग्रुप को टारगेट करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को घर पे भी बहुत तगड़े गेन्स मिल सकते हैं अगर तुम लोग इन कुछ बातों का ध्यान रखो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे तुम लोग चेस्ट के लिए घर पे वर्कआउट कर सकते हो और बहुत तगड़े गेन्स मिल सकते हैं तुम्हें। विदाउट एनी बुलशिट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोगों को चेस्ट के बारे में एक चीज जानने की जरूरत है कि चेस्ट की जो मसल्स होती हैं, जो मसल फाइबर्स होती हैं, वो दो तरीके से ग्रो करती हैं मेनली। एक एक हैवी स्ट्रेचिंग मूवमेंट, दूसरा एक हैवी पुशिंग मूवमेंट। ठीक है, तुम जिम में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है, अगर तुम लोग जिम भी जा रहे हो तो भी अगर तुम लोग ये दो कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं कर रहे हो तो तुम लोग की चेस्ट कहीं ना कहीं अंडर ट्रेनिंग रहेगी, वो अपने कभी पोटेंशियल पे पहुंच ही नहीं पाएगी। तो उसको पोटेंशियल पे पहुंचाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दो बातों का ध्यान देना है कि तुम लोग अपनी चेस्ट को प्रॉपर एक स्ट्रेचिंग मूवमेंट दे रहे हो, एंड दूसरा तुम एक प्रॉपर पुशिंग मूवमेंट दे रहे हो। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पुशिंग मूवमेंट तो दे देते हैं, पुशअप कर देते हैं, इंक्लाइन पुशअप कर देते हैं, डिक्लाइन पुशअप कर देते हैं, लेकिन एक स्ट्रेचिंग मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। अब वो कैसे करना है तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद स्ट्रेचिंग मूवमेंट। स्ट्रेचिंग मूवमेंट में तुम लोगों को करना क्या ना, तुम लोग अगर जिम नहीं जाते हो, तुम घर पे वर्कआउट करते हो, तुम लोग के पास मशीन नहीं है, तुम्हें करना क्या है, तुम लोगों को मैं एक पोजीशन दिखा रहा हूं। अगर तुम ऐसे कोई भी दो चीजें पे अपने हाथ रख सकते हो जिसमें तुम लोग डीप पुशअप लगा पाओ, तो डीप पुशअप लगाने से क्या होगा, तुम्हारी मसल फाइबर्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच होंगी जो नॉर्मली पुशअप में नहीं होंगी, क्योंकि जमीन आ जाएगी। ठीक है, तुम्हारी बॉडी उससे नीचे जा नहीं जा सकती। इस वाली पोजीशन से पुशअप लगाओगे, तुम लोगों की जो मसल फाइबर्स है वो मैक्सिमम स्ट्रेच होंगे। और मैंने फिर बताई बात कि अगर तुम्हारी मसल फाइबर्स चेस्ट के मैक्सिमम स्ट्रेच हो रहे हैं तो तुम लोग अपनी चेस्ट को पोटेंशियली 100% ट्रेन तक कर पाओगे, और जिससे अल्टीमेटली तुम लोगों को बेटर गेन्स मिलेंगे। दैट्स सो सिंपल। अब स्ट्रेचिंग के लिए देखो, मैंने तुम्हें ये एक पोजीशन दिखाई, अदरवाइज अगर तुम लोग को कोई अल्टरनेटिव चाहिए तो मैं तुम लोग को एक और वेरिएशन दिखाता हूं। तुम लोग बेड पे या फिर चेयर पे ये वाली पोजीशन करोगे तो इससे भी तुम लोग की जो चेस्ट की मसल फाइबर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच होंगी। लेकिन अब तुम्हें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कोई ऐसी पुशअप मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रेचिंग मूवमेंट है जो तुम अपने पोस्ट वर्कआउट पे कर सकते हो। बेसिकली जब तुमने वर्कआउट खत्म कर लिया, अब तुम लोग की चेस्ट ऑलरेडी पंप्ड है, अब तुम लोग इस मूवमेंट पे आओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 1 या 2 मिनट के लिए तुम लोगों की मसल फाइबर स्ट्रेच होंगी, तुम लोगों को वहां पे टेंशन आएगा। ठीक है, एंड मसल फाइबर में अगर टेंशन आएगा तो डेफिनेटली तुम लोगों की मसल्स ग्रो होंगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, कौन कौन सी मैं तुम्हें वेरिएशंस लगानी है तुम्हें वो बता दिया, एंड कैसे लगानी है ये बता दिया। नाउ सेकंड थिंग जो कि बहुत कॉमन है, जो तुम लोगों को पता भी होगी ऑलरेडी, कि पुशअप लगाना है। लेकिन यहाँ पे भी तुम लोग गलती करते हो कि पुशअप लगाने के टाइम पे तुम लोग नॉर्मल पुशअप लगाते हो और सोचते हो कि खत्म हो गया। नहीं, तुम लोगों की चेस्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हम कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली कुछ लोग 2 बोलते हैं, कुछ लोग 3 बोलते हैं, हम लोग 3 करेंगे, एक अपर, एक मिडिल और एक लोअर। ठीक है, तुम लोग करना क्या है, देखो लो मिडिल के लिए तुम लोग को पता है पुशअप लगाना है तुम्हें, ऑलरेडी तुम डीप स्ट्रेच वाले पुशअप लगा के आओ जो तुम्हारे मिडिल चेस्ट को तुम्हारे टारगेट किया है ऑलरेडी। लेकिन स्टिल तुम लोगों को पुशअप्स दोबारा लगाने हैं, एंड मैं तुम्हें पहले ही बता रखा है कि पुशअप्स अगर तुम लगाते हो ना, तुम लोग रोज पुशअप लगाओ। ये मत सोचो कि भाई तुम लोग की मसल ट्रेन हो जाएगी, ओवर ट्रेन हो जाएगी एंड फिर ग्रो नहीं होगी। होम वर्कआउट में इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है कि तुम लोग 4-5 दिन तक पड़े रहोगे विदाउट गेटिंग रिकवर्ड फ्रॉम दैट टेंशन। ठीक है, तो ये ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह उठ के हमेशा 20 से 50 जितने पुशअप तुम लोग लगा पाते हो, ठीक है, उतने जरूर लगाया करो, एक सेट जरूर लगा करो सुबह उठ के, ताकि तुम लोग का मूड भी बेटर रहे। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने चेस्ट की मसल्स को, क्या क्या, मिडिल के लिए पुशअप्स लगाना है, अपर के लिए तुम लोग को डिक्लाइन पुशअप लगाना है। डिक्लाइन पुशअप में वन ऑफ द बेस्ट पुशअप्स होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर से। एंड थर्ड वन कि तुम लोगों को इंक्लाइन पुशअप लगाना है। मैंने तुम लोग एक चीज और भी बता रखी है कि अगर तुम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना है तो तुम क्या कर चीजें ऐड कर सकते हो कि तुम लोग को आसान लगती है ये वाली एक्सरसाइजेस, की नॉर्मल पुशअप्स हैं बट वेरिएशंस अलग अलग हैं। तुम लोग क्या करो ना, तुम लोग एक बैग लो, उसमें थोड़ा सा बुक्स वगैरह रख दो या कुछ रख दो जिससे वेट आ जाए, और उसको अपनी पीठ पे बांध के पुशअप लगाओ। एटलीस्ट कुछ चीज को ट्राई करो। ठीक है, चाहे तुम कम ही सेट लगा पाओ, ठीक है, कम रेप्स लगा पाओ, लेकिन इसको जरूर ट्राई करो। एंड एक और चीज मैंने तुम्हें आर्चर पुशअप बता रखे हैं, अगर तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना तो मैं बोलूंगा यू आर जस्ट बिकमिंग इंटरमीडिएट। ठीक है, इन वर्कआउट। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम लोग आर्चर पुशअप को जरूर ट्राई करना। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, कैसे तुम लोग को आर्चर पुशअप लगाना है, वेरिएशंस लगानी पुशअप की। सो मेक श्योर कि तुम लोग ये चैनल को जरूर चेकआउट करना, रोज ऐसी ही काम की वीडियोस आ रही हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक बी अ मैन, पीस।